दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम चर्चा करेंगे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में ओएमआर बेस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया भी था कि आपके जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, उन पे हम सभी सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइंस के टॉपिक को लेके चलेंगे, जिसमें कि आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस में। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमने टॉपिक जो लिया है वो बायोलॉजी से लिया है, और बायोलॉजी के सारे लेसन, जितने भी लेसन आपके हैं सब कोर्स में, उन कोर्स से लेकर के सभी क्वेश्चन हम सबसे पहले बायोलॉजी के देखेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद में हम केमिस्ट्री का देखेंगे, फिर उसके बाद में हम फिजिक्स का देखेंगे, और उसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जीव विज्ञान से पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है। ठीक है? जो किडनी होती है, ठीक है, जो किडनी है उसमें आपको बताना है कि यहाँ पर इन चार ऑप्शन से किडनी का कौन सा भाग होता है। ठीक है? मनुष्य के वृक्क में जो वृक्क तंत्र है उसका क्या भाग है, कौन सा इसमें से संबंधित होता है। तो पोषण संबंधित होगा, या उत्सर्जन होगा, या श्वसन होगा, या परिवहन होगा। तो ये आपको बताना है। तो देखिए, किडनी जो आपका पार्ट है आपके शरीर का, वो किससे संबंधित होता है? वो होता है उत्सर्जन से संबंधित। ठीक है? उत्सर्जन से संबंधित होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा उत्सर्जन। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है? देखिए, पादप जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें दो प्रकार के संवहन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है? दो प्रकार का संवहन तंत्र होता है। एक तो जाइलम होता है और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं। तो जाइलम जो है वो किस लिए उत्तरदायी होते हैं? ये जाइलम का क्या कार्य होता है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो जाइलम के कार्य में देखते हैं। अगर जाइलम के कार्य की बात करें तो जल का संवहन रहेगा, दूसरा ऑप्शन हमें भोजन का वहन रहेगा, तीसरा है अमीनो अम्ल का वहन रहेगा, और चौथा है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ का वहन रहेगा। तो देखिए, जाइलम जो होता है जल और खनिज लवणों के अवशोषण का माध्यम रहता है। तो जल, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो रहेगा वो आपका रहेगा जल और खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक है? तो ये आपका आंसर जल का वहन जो है वो सही है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है? ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जो हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके आगे क्वेश्चन के आगे दे रखा है कि 2019 2020। ठीक है? तो इस तरह से सभी क्वेश्चनों में आपका दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है 2019 2020। ठीक है? तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं, वही क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आपको बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, या सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, या उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। इनमें से आपको तीनों को बताना है कि किसकी आवश्यकता होती है। तो सुपोषी पोषण के लिए हम बता देते हैं कि जैसे कि जो सुपोषी कौन होते हैं? पौधे होते हैं। ठीक है? पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं पौधे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना जो भोजन है वो निर्मित करते हैं। ठीक है? भोजन बनाते हैं अपना। तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये सभी पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और एक चौथा और पार्ट होता है, वो होता है जल, यानी जल की भी आवश्यकता होती है। तो कभी-कभी एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कच्चा पदार्थ आवश्यक होता है। ठीक है? तो चार ऑप्शन हमने, चार जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश और जल आपको बताएं, तो उनमें से कोई भी ऑप्शन वहां पे दे दिया जाएगा और उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरह से आप सभी को याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है?
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। जो कोशिकीय प्रक्रम होता है, ठीक है, उसमें ऊर्जा मुद्रा क्या है, यानी जो एनर्जी बनती है उसका क्या स्रोत है, ठीक है, एनर्जी कहाँ पे आपकी स्टोर रहती है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी ऊर्जा से संबंधित है, एटीपी, ग्लूकोज और पायरुवेट, ठीक है। तो एटीपी यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो आपका सही है, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो आपकी दो तरह से होती है, एक तो एटीपी के रूप में स्टोर रहती है, ठीक है। जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं, क्या करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा जो है वो जो है वो खर्च होती है। जैसे ही एटीपी से ऊर्जा निकलती है, यहाँ से एटीपी से ऊर्जा जो है मुक्त निकल जाती है, तो वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है एडीपी में, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हमको ऊर्जा शरीर को, जैसे हमने भोजन किया, एनर्जी डाउन हुई, हमने भोजन कर लिया या कुछ भी खा पी लिया, तो हमें एनर्जी शरीर को मिलेगी। जैसे ही एडीपी में ऊर्जा आती है फिर वो जो है एटीपी में बदल जाता है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संरक्षित रहती है, उसी से हम अपने कार्यों में ऊर्जा को लेते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एटीपी एनएडीपी डॉट टू एच का निर्माण होता है, ठीक है। एनएडीपी इंटू टू एच का निर्माण होता है, किसमें होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपको बताना है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है, या पेराक्स पेराक्सीसोम्स में होता है, या लाइसोसोम्स में होता है। तो देखिए एटीपी जहाँ पे भी नाम आ रहा है आपका, तो ये ध्यान रखिएगा, एटीपी का जहाँ भी नाम आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एटीपी, एडीपी या एनएडीपी अगर आता है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया से यानी ऊर्जा से ही संबंधित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा पानी में घुलनशील है, किसका, विटामिन का। यानी कुछ देखिए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। दो प्रकार के विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है, ये आपको बताना है। तो विटामिन ए पानी में घुलनशील है, ठीक है, या बी बी सी घुलनशील है, या सी तथा के घुलनशील है, या डी तथा बी घुलनशील है। इनमें से आपको बताना है। तो देखिए, जो जल में यानी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, ठीक है। तो बी और सी कहाँ पे है, हमारा दूसरा ऑप्शन है बी और सी, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, बी और सी। और जो इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार विटामिन जो हैं हमारे वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी जो है यहाँ पर, बी और सी हमारा जल पानी में घुलनशील विटामिन रहेगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यानी पित्त रस जो बनता है आपके शरीर में या मनुष्य के शरीर में, वो कहाँ पे उसका निर्माण होता है वो आपको बताना है। देखिए, पित्त रस का जो निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आमाशय दिया गया है, दूसरा पित्ताशय दिया गया है, चौथा यकृत है, और पांचवा चौथा जो है वो अग्नाशय है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, आमाशय, पित्ताशय, यकृत और अग्नाशय। तो पित्ताशय जो है, पित्ताशय में पित्तरस एकत्रित होता है, और पित्तरस बनता कहाँ है, वो बनता है आपके यकृत में बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यकृत में, ध्यान रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। देखिए, जो मनुष्य का हृदय होता है उसके चार कोष्ठ होते हैं, ठीक है, चार कोष्ठों में बटा होता है। कौन कौन से कोष्ठ में बटा होता है वो हम देख लेते हैं। जो सबसे पहले देखिए, मनुष्य का हृदय चार वेश्मी होता है, चार वेश्म कह सकते हैं, चार कोष्ठ कह सकते हैं, जिसमें कि दो अलिंद होते हैं। क्या होते हैं, दो अलिंद होंगे, ठीक है, अलिंद, और दो क्या रहेंगे, निलय रहेंगे, ठीक है, निलय। तो चार वेश्मों में बटा रहता है
ठीक है, 4 वेश्मों में ये बटा होगा। तो यहाँ पर जो मनुष्य के हृदय के कोष्ठों की संख्या क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो आपका सही आंसर रहेगा 4। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। द्वार कोशिकाएं पाई जाएंगी, कहाँ पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, जड़ में पाई जाएंगी, या रंध्रों में पाई जाएंगी, या वात रंध्रों में पाई जाएंगी, या उपरोक्त सभी में पाई जाएंगी। तो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या रहेगा? रंध्र, यानी रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रचलित रूप से ऊर्जा का ग्रह कहलाता है। प्रचलित रूप से ऊर्जा का ग्रह कहलाता है, यानी कि ऊर्जा का पावर हाउस कह सकते हैं, या कोशिका का जो ऊर्जा का केंद्र है उसको हम कह सकते हैं। वो क्या कहलाता है वो आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, दूसरा राइबोसोम है, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, और चौथा हमारा लाइसोसोम है। ठीक है, तो इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऊर्जा का जो पावर हाउस है, ठीक है, यानी ऊर्जा का जो केंद्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारा सही आंसर है। तो इस तरह से हमने 10 प्रश्नों को लिया है, और अगले प्रश्नों के साथ में हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।